हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन है उनको देखते हैं। और ये हमारे यूपीएसआई के लिए अब बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाएगा टॉपिक। ओके चलो तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ये कि 6 अप्रैल 1919 को के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था। किसके? क्या आप लगाओगे साइमन कमीशन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से रोलेट एक्ट है, कैबिनेट मिशन योजना है, या फिर आप लगाओगे इसमें से मॉर्ले मिंटो। देखो मॉर्ले मिंटो जो सुधार है वो 1909 के हैं। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 का है। रोलेट एक्ट जो है वो 1919 का है। साइमन कमीशन ये भारत आया था 1928 में। ओके अब बात आती है रोलेट एक्ट। ठीक है भाई, देखो ऐसा हुआ सर सिडनी रोलेट के नाम पर, सर सिडनी रोलेट, ठीक है भाई, इनके नाम से ये रोलेट एक्ट आया। ओके कब आया है? 1919 को आया है। ठीक है भाई, अब इसको क्या बोला जाता है? इसको काला कानून बोला जाता। क्यों बोला जाता है इसे काला कानून? क्यों नहीं? क्योंकि इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको सिर्फ संदेह के आधार पर उठा लेगा, सिर्फ शक के आधार पर उठा लेगा और 2 साल तक के लिए आपको जेल में डाल देगा। आपको यह भी जानने का अधिकार नहीं है कि आपको क्यों उठाया है। समझ गए? तो ये तो बड़ा बुरा था भाई। अब क्या हुआ कि इसको लेकर गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह सभा बुलाई थी। ओके तो ये इसी से जुड़ी हुई है, रोलेट एक्ट से। क्लियर हो जाएगा कौन सी सभा बुलाई थी? उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बुलाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी को 8 या 9 अप्रैल को उनको पलवल रेलवे स्टेशन से, पलवल हरियाणा में पड़ता है आज के समय, पहले उस समय पंजाब में पड़ता था, तो वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है भाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी है? ओके देखो 1939 की बात है और ये करी थी 3 मई को, और ये की है सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्यों? देखो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 में कटक में हुआ था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था ये। ओके भाई, बंगाल प्रेसिडेंसी में। लेकिन आज कहां आता है? आज तो आपको पता है कटक उड़ीसा के अंदर है, तो वहां इनका जन्म हुआ। अब क्या हुआ कि भाई ये 1920 से लेकर 1922 के बीच में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, उसी दौरान ये गांधी जी से मिले और बड़े प्रभावित हुए। ओके गांधी जी की बातों से। अब क्या हुआ कि आगे चलकर ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 1939 के त्रिपुरी में ये फिर से अधिवेशन के अध्यक्ष चुन लिए गए। और यहां पर गांधी जी के दोस्त अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए, पट्टा भी सीतारमैया जी। तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा। सुभाष चंद्र बोस जी समझ गए थे कि हाँ यार गांधी जी को बुरा लग रहा है, तो उन्होंने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये 28 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्होंने 3 मई 1939 को नई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दी। कहां पर करी थी? ये उन्नाव में करी थी। ठीक है भाई, कहा की थी? उन्नाव में। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, ये यहां से 1941 में भारत से चले गए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत से चले गए और ये कहां पहुंच गए? जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में जाकर हिटलर से मिले। ओके भाई, और भारत के लिए समर्थन मांगा और वहां पर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करी थी। किसकी करी थी? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना इन्होंने वहां पर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा यहां तक अब हमारी बात आ गई। 1942 तक ये वहीं रहे थे। इन्होंने 1943 में सिंगापुर पहुंच गए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और सिंगापुर में जाकर जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी ना, इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सेनापति बन गए थे। क्या बन गए थे? सर्वोच्च सेनापति। अच्छा, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी 1942 में किसने बनाई थी? वो बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी। उसके ये सर्वोच्च सेनापति बन गए थे 1943 में सिंगापुर में जाकर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। इन्होंने एक सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार भी बनाई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एक अस्थायी सरकार भी बनाई थी वहां पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष करी थी? देखो इसने बोल दिया था 19 जुलाई 1905 को ही कि मैं बंगाल का विभाजन करूंगा भैया। ठीक है भाई, तो इसके जैसे ही बात ये सबके कानों में पड़ी तो कांग्रेस कार्य समिति ने भी अपनी बैठक बुलाई। और वो कहां पर बुलाई थी कांग्रेस कार्य समिति ने बैठक? ये पूछी जाती है। ठीक है, ये बुलाई थी, ध्यान रखोगे, 7 अगस्त 1905 को
और ये बुलाई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहां पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में ये बुलाई गई थी। अब जब वहां बुलाई गई मीटिंग तो बोला गया कि देखो, अगर करजन बंगाल का विभाजन करता है तो हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। कांग्रेस वालों ने ये बोला। ठीक है भाई, क्या चलाएंगे? स्वदेशी आंदोलन का आह्वान करेंगे। ठीक है भाई, यानी कि स्वदेशी चीजें अपनाने पर जोर देंगे, लोगों से ये जाके बोलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों के ऊपर लात घूंसे चलाने लगेंगे, क्योंकि अंग्रेज आधुनिक हथियार लिए बैठे हैं उस समय पर, तो बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। हमारे हाथ में वही था तो हम वही कर सकते हैं, उनकी चीजों का विरोध करना। ठीक है, अब क्या हुआ आगे चलकर 1905 में ही 16 अक्टूबर को करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया तो हमारे जो बंगाल वाले क्षेत्र है उसमें स्वदेशी आंदोलन ने आग पकड़ ली तेजी से। समझ गए भाई। और जो गरम दल वाले नेता थे, जैसे कि लाल बाल पाल, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, वो चाहते थे कि ये स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैले। लेकिन जो नरम दल वाले थे वो ये चाहते थे कि केवल बंगाल के क्षेत्र में ही रहे, ये पूरे देश में ना पहुंचे। ठीक है, तो ये भी मतभेद थे नरम और गरम दल के बीच में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ये बिल्कुल ठीक। ये जो करजन है ना, ये 1899 से लेकर 1905 के बीच में हमारा क्या रहा था यहां पर? वायसराय रहा था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। स्वदेशी आंदोलन को डेल्टाई आंध्र में किस नाम से जाना जाता था, जरा बताओ। ये जो आप कृष्णा गोदावरी डेल्टा देखते हैं ना आंध्र प्रदेश की तरफ, उस वाले क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को क्या बोला गया? वो बोला गया था वंदे मातरम आंदोलन। समझ गए भाई, क्योंकि छिटपुट छिटपुट जगह, कई जगह पर ये शुरू तो था ही, लेकिन पूरे पैन इंडिया में बड़े लेवल पर नहीं था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो भाई, बात ऐसा है कि भाई ये 1906 के अंदर ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह। ठीक है, ध्यान रखो कौन थे? सलीमुल्लाह। तो उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, है ना भाई। क्लियर हो जाएगा किसने की स्थापना कर दी। अब इनके साथ में वहां पर स्थापना के समय आगा खां भी थे। ओके भाई, ध्यान रखोगे, आगा खां भी थे और मोहसिन उल हक भी थे। कौन भी थे? मोहसिन उल हक। ठीक है, ये भी थे। अब इसका पहला अध्यक्ष किसको बना दिया गया? आगा खां को इसका पहला पहला अध्यक्ष बना दिया। और ये देखो अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी जो मुस्लिम लीग थी, ताकि इंडियंस में फूट डाला जाए। वैसे भी उन्होंने बंगाल का विभाजन भी तो ऐसे ही करा था, धर्म के आधार पर, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हम तो प्रशासनिक सुविधा सुधारने के लिए कर रहे हैं। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे और पश्चिम बंगाल की तरफ हिंदू ज्यादा थे। जो उस समय का पश्चिम बंगाल था उसमें आज का हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये क्षेत्र आते थे। समझ गए। फिर आगे चलकर पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर बिहार से जो है उड़ीसा अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो डिवाइडेशन बहुत बड़ा हुआ है। ओके, तो पश्चिम बंगाल में उस समय हिंदू बहुल्य था और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल्य था। इसीलिए तो उसने बंटवारा किया था उस समय पर। तो एक पीस डाल दिया जो बढ़िया पनपा। और फिर आगे चलकर क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि अंग्रेजों ने सही किया बंटवारा करके, तो इन्होंने क्या किया था? सपोर्ट। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे 1906 में बन गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ? ओके, देखो गांधी जी के ऊपर हमने पूरी वीडियो की हुई है बहुत अच्छे से, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर हम देखें महात्मा गांधी जी, देखो इन्होंने कहां से शुरू किया? इन्होंने किया साबरमती आश्रम से, है ना। साबरमती आश्रम कहां पर? अहमदाबाद। वहां से इन्होंने शुरू किया और अपने कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायी। इसमें महिलाएं भी थी। पहली बार किसी बड़े आंदोलन में भारत में महिलाएं हिस्सा ले रही थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू भी इसी में शामिल थी। अगर हम देखें तो गांधी जी 240 मील चले, है ना भाई, 240 मील चले। और ये शुरू हो गए थे कब? 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को शुरू हो गए थे। कहां से चलना शुरू हो गए थे? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 लोगों के साथ, जिसमें महिलाएं भी थी। 240 मील चले और 12 मार्च 1930 को चले और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। ये जो दांडी जगह है ये नवसारी जिले में आपको देखने को मिलती। ठीक है भाई, ध्यान रखो कि नवसारी जिले में, वहीं गुजरात के अंदर ही। तो वहां वो पहुंच गए और 6 अप्रैल की सुबह सुबह उन्होंने नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। नमक कानून तोड़ा और वहां पर थोड़ा सा अपना भाषण भी दिया। उसके बाद उन्हें तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। ठीक है भाई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब एक बात देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये चल रहे थे तभी क्यों नहीं किया गिरफ्तार? देखो, वो तो उनका राइट है ना उस समय पर चलना, वो तो उनका अधिकार है।
चल सकते हैं, लेकिन कुछ अगर गैर कानूनी चीज करेंगे जिस पर उनका अधिकार नहीं है उस समय पर, तब जाके एक्शन लेंगी ब्रिटिश सरकार, सीधी बात है। ठीक है, तो वो जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, समुद्र पर अधिकार, मतलब नमक बनाने पर समुद्र के किनारे अधिकार ब्रिटिशों को था, अंग्रेजी सरकार को था, भारतीयों को नहीं था। इन्होंने जाके वो नमक हाथ में ले लिया और नमक बोला कि ये हमारा अधिकार है, इस पर और किसी का नहीं है। तो अब उन्होंने कानून तोड़ दिया अंग्रेजों का बनाया हुआ। अब वहां से पुलिस एक्शन लेगी, तो उनको गिरफ्तार किया गया। और ये बात ध्यान रखना, इस सारे सिस्टम के बीच में इनके साथ कई सारे अमेरिकी पत्रकार भी थे, जिसमें से एक रिचर्ड ग्रेग थे, एक वेब मिलर थे। ओके भाई, ध्यान रखोगे, अमेरिकी पत्रकार में इनका नाम आता है। एक तो थे कौन, वेब मिलर। ठीक है भाई, इनको जर्मन बताया जाता है, लेकिन ये जर्मन नहीं थे, अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। एक थे रिचर्ड, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन थे, रिचर्ड ग्रेग, ये भी थे रिचर्ड ग्रेग। ठीक है भाई, तो ऐसे और भी पत्रकार थे, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अच्छा, अब ये भी चल रहे थे तो मीडिया कवरेज भी बराबर चल रहा था। अगर यहाँ पे कुछ गांधी जी को हो जाता तो काम खराब हो जाता, पूरी दुनिया में थू थू हो जाती ब्रिटिश सरकार की। ओके, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी जी ने कहां से, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। क्यों किया था, इसके पीछे की वजह और भी है थोड़ी सी। और वजह यह है कि जनवरी 1930 में गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा था और बोला था कि भाई, ये मेरी 11 सूत्रीय मांगे हैं, इनको मान लीजिए। इरविन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर दिया। अब यहां तक मामला बहुत गर्म हो चुका था। अब क्या हुआ कि आगे चलकर गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसी दांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए इसको आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि ये गया अब कब तक, जब तक इरविन समझौता ना करेगा तब तक। तो इरविन ने 17 फरवरी 1931 में जाकर समझौता करना शुरू किया और 5 मार्च 1931 में फाइनली समझौता इरविन के साथ हो गया। कुछ गांधी जी की बातें मान ली गई और कुछ, है ना, इरविन की मानी गई। वो समझौता हो गया, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और दांडी मार्च तो पीछे खत्म हो ही गया था, सविनय अवज्ञा भी खत्म। हालांकि एक और बार सविनय अवज्ञा देखने को मिलता है हमें हिस्ट्री में, 1932 से 1934 के बीच में। ये तो 30-31 वाला हो गया, समझ गए, दांडी मार्च के तौर पर शुरू हुआ और 31 में जाकर खत्म हो गया सविनय अवज्ञा। और 1932 से 34 भी एक हुआ है, उसमें इतना जन सपोर्ट नहीं था, वो फ्लॉप हो गया था बिल्कुल। तो ये वाला ठीक था। देखो, गांधी जी ना कुछ समय के अंतराल के बाद आते थे। अंतराल के बाद मीन्स कि भाई, अब मैं 8-10 साल हो गई हैं, अब मैं तगड़ा एक आंदोलन फिर चलाऊंगा और फिर अंग्रेजों को परेशान करूंगा। तो वो बहुत हिसाब से चलते थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है। तो वो पहली भारतीय महिला हो जाती है सरोजिनी नायडू जी, और 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये बनी थी। अगर मैं सिर्फ पहली महिला पूछूं, है ना भाई, पहली महिला, ये तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में पहली भारतीय महिला, हम पहली महिला देखें तो कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट हो जाएंगी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बनी थी, है ना, अध्यक्ष पद संभाला था कांग्रेस का महिला के तौर पर। वो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में। अब बात आती है सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी जो है, इनका जन्म 1879 को हुआ था, 13 फरवरी को हुआ था। तो हम इनके 13 फरवरी वाले दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये यूपी की गवर्नर भी रही थी। तो किसी भी राज्य की रहने वाली पहली महिला गवर्नर हमारे देश में ये है। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया, कहां पर, लाहौर के अंदर किया गया। और ये कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। रावी के किनारे ही तो लाहौर बसा हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ कि नेहरू जी बहुत यंग थे और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया गया था, है ना। क्या बोला गया था, पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज का मतलब है, उन्होंने ये बोला कि आने वाली जो 26 जनवरी है 1930 की, क्योंकि 1929 के बाद 30 ही आ रहा था, तो 26 जनवरी 1930 को हम अपना, ध्यान रखोगे, अपनी सरकार को अपने हाथ में ले लेंगे, है ना, और अंग्रेजों को यहां से भारत छोड़ना पड़ेगा और हम उस दिन पूर्ण स्वराज मनाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। ऐसा कब हुआ था जाके, गणतंत्र हम कब हुए थे जाकर, गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को। तो ये 26 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर पीछे से। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
चोरी चोरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो, ये आपकी जगह पड़ती है गोरखपुर के पास। कहां पर है? गोरखपुर के पास। ऐसा हुआ कि आंदोलन चल रहा था एक बहुत बढ़िया, वो है असहयोग, है ना, नॉन कॉपरेशन। और ये चल रहा था 1920 से 1922 के बीच में। गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह है चंपारण वाला 1917 में भारत में। भारत के अंदर गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन वो ये है, ठीक है भाई। पहला बड़ा जन आंदोलन जो माना जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग थे, है ना भाई, जो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे, वो ये है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या हुआ, ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रही थी बात, कोई दिक्कत नहीं थी, अंग्रेज प्रेशर में थे। अब आ जाती है फरवरी। फरवरी 1922 में क्या है, भड़की हुई जनता ने गोरखपुर के पास चोरी चोरा नाम की जगह पर, वहां उन्होंने थाने में आग लगा दी, और जिससे लगभग 21 सिपाही और एक थानेदार की जलकर डेथ हो गई। अब अंग्रेज इसको लेकर गुस्से में आ गए बिल्कुल, क्योंकि आंदोलन में हिंसा हो गई, मौका मिल गया। अब भाई अब तो मारेंगे जनता को। तो गांधी जी ने ये आंदोलन फटाफट वापस ले लिया। बोले कि भाई इसको वापस लेता हूं मैं, ये आंदोलन यहीं बंद होता है, क्योंकि अंग्रेज अब उधर से रिटेलिएट करने जाएंगे, फिर से जनता भड़केगी, तो पूरा देश कहीं ना कहीं आग में झुलस जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई, ये गांधी जी ने तभी फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को, चोरी चोरा की घटना के बाद। बोलता है काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई है? इन ऑप्शंस में से वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो वहां से भाग निकले थे, उनको नहीं मिली, ठीक है भाई। अब देखो, एक ना एक एक ये बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बोल दीजिए। ये 1924 में बनी थी, और इसकी जो है ना भाई स्थापना है, वो किसने करी है? सचिंद्र सान्याल ने करी है। सचिंद्र सान्याल इन्होंने करी है। ओके, अब क्या हुआ कि भाई देखो, इसमें और भी थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, भगत सिंह जी भी थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे। इसमें बहुत सारे थे एचआरए के अंदर। अब एचआरए संगठन तो बन गया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, कानपुर में इसकी स्थापना कर दी। अब इनको पैसा भी तो चाहिए ना भाई, किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा? तो एक ना लखनऊ से सहारनपुर के बीच की 8 डाउन ट्रेन थी, है ना भाई, उसको क्रांतिकारियों ने, इसी के एचआरए के क्रांतिकारियों ने क्या काम करा कि भाई ये लूटनी है ट्रेन, इसमें 8,000 रुपए है, इनको हमें लूटना है। और ये जैसे ही लखनऊ से चली, एक जगह पड़ती है, थोड़ी सी ध्यान रखोगे, काकोरी, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, काकोरी जगह लखनऊ के पास। तो बस वहीं पर क्या हुआ कि इस ट्रेन में पहले ट्रेन रुकवाई कुछ लोगों ने, फिर ट्रेन में कुछ चढ़े, कुछ इतने ट्रेन के आगे खड़े रहे जब तक लूट चली उसमें। तो उसमें इसमें 4,6,7,9 इतने रुपयों को लूट लिया गया। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें एक आना और 6 पाई को भी लूट लिया गया, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इतना रुपया उसमें से उस समय पर लूट लिया गया, और लूटने के बाद क्रांतिकारी काकोरी से लखनऊ की ओर भाग गए, ठीक है भाई। और लखनऊ की ओर जब भाग गए तो उनकी गिरफ्तारी होनी शुरू हुई। अब जब गिरफ्तारी होनी शुरू हुई, तो जैसे रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ओके, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, इन लोगों को फांसी की सजा हो गई चारों को, ठीक है भाई। और 17 लोगों को बड़ी बड़ी सजाएं हो गई, लंबी लंबी सजाएं उनको, ठीक है भाई। और उसमें से चंद्रशेखर आजाद जी वहां से भाग निकले, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो ये अच्छा खासा पैसा तो बनाया, लेकिन काम खराब हो गया। अब अंग्रेजों की नजर में एचआरए संगठन आ चुका था। तो अब क्या हुआ कि इस एचआरए को एचएसआरए कर दिया गया 1928 में। और कहां कर दिया गया? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया। कहां पर किया गया? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया। क्या कर दिया गया? इसको कर दिया गया एचएसआरए। इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या फिर एसोसिएशन, ठीक है भाई। और ये किसने किया था ऐसा? चंद्रशेखर आजाद जी ने किया, ठीक है भाई, चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सलीमुल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष मुस्लिम लीग का गठन किया है? ठीक है भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1906। बोलता है मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? ये इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। देखो बात क्या है कि 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर के अंदर अधिवेशन चल रहा था 22 से 24 मार्च के बीच में, है ना भाई। तो
इसमें 23 मार्च को ये बोला गया था, 23 मार्च को। ठीक है भाई, तो मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया कि हाँ भाई एक ऐसा देश बनना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल। तो भाई नेक्स्ट, ब्रिटिश के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके कैसे थे? देखो गांधी जी बाहर से पढ़ के आए थे, बहुत स्मार्ट थे, उनको पता है कि कहां से कैसे काम हो सकता। ठीक है, मान के चलो एक आदमी जो बहुत कमजोर है हर मामले में, लेकिन वो अपने साथ मीडिया लेके चल रहा है, मीडिया को पहले उसने कॉल कर दिया कि भाई साहब मैं ऐसे ऐसे, आप मेरे साथ आ जाइए और वहां 4-5 लोग मुझे मार सकते हैं, तो आप उसकी कवरेज टीवी पे दिखा देना। ठीक है, तो अब मीडिया वाला क्या सोचेगा कि यार मेरे को भी फुटेज मिल गया, और जो अगला आदमी है उसको प्रोटेक्शन मिल गया, अब वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा। अब वो तुम किसी से भी जाके वहां पे बोलो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई ऐसी अपोजिट गवर्नमेंट हो जिससे आपको प्रॉब्लम होती हो, तो अब वो आपसे बहुत बढ़िया तरीके से पेश आएंगे, क्योंकि अब वहां मामला दबाव में आ जाएगा। समझ गए? तो गांधी जी बहुत स्मार्ट थे, इस चीज को करके आ चुके थे। कहाँ करके आ चुके थे? साउथ अफ्रीका में। इंडिया में भी वही, साउथ अफ्रीका में भी तो ब्रिटिश स्थित है, वहां पर भी तो ब्रिटिश कॉलोनी आज भी है। समझ गए? वही लोग, और यहाँ पर भी वही लोग थे। सीधी बात है भाई, उनको वहां पर परेशान किया है, यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। गांधी जी का सीधा फॉर्मूला था, अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह। समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई? देखो आपको याद है 1920 से लेकर 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन चला था, और 1 अगस्त 1920 को किसका निधन हो गया था? बाल गंगाधर तिलक जी का। तो उनके ही नाम से 1921 में क्या बनाया गया? तिलक स्वराज फंड बनाया गया, ताकि इसमें लोग बाग पैसे डाले और ये आंदोलन को पैसा मिले चलने के। ठीक है ना भाई? ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? क्या आपको लगता है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की है? तो सी वाला इसमें बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है किस अवसर पर गांधी जी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूं। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूं। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो ये 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी में ये भाषण दिया था गांधी जी ने। मैंने आपको बोला था कि जब गांधी जी ने सुबह को 6:30 बजे नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया, तब उन्होंने वहां भाषण दिए थे। ठीक है, तो उसमें से ये हो जाएगा। बोलता है महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान पर किया? पहला पहला छोटा छोटा सत्याग्रह, तो ये कहाँ किया है? ये आप लोगों को पता है, चंपारण में किया, चंपारण बिहार में। वहां पर क्या था कि 20 में से 3 हिस्से पर जो नील बागान मालिक थे वो जबरन, ध्यान रखोगे, किसानों से क्या उगवा रहे थे? 20 में से 3 हिस्से पर नील की खेती, ताकि उनका प्रभुत्व बना रहे कि हाँ हमारे दबाव में तुम काम करते हो। जबकि नील की कोई डिमांड नहीं थी पूरी दुनिया में। जर्मनी ने डाई का विकास कर लिया था, तो खेतों में, है ना, अच्छी पैदावार के लिए डाई डाल देते थे लोग। नील नहीं डाल रहा था फिर उस समय पर कोई भी, लेकिन वो जबरदस्ती फिर भी नील ही उगवा रहे थे, नील बागान वाले किसानों से। समझ गए? तो जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि भैया थोड़ा आइए, देखिए है जबरदस्ती चल रही है। तो गांधी जी वहां गए, गांधी जी ने देखा कि हाँ जबरदस्ती चल रही है, अंग्रेजों को बोला, अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मानी। लोगों को लगा कि कोई बंदा आया है इंडिया के अंदर, समझे, कोई आया है जिसकी बात अंग्रेज मान रहे हैं। समझे? तो ये है। तो हमारा, अच्छा अंग्रेज क्यों मान रहे थे, उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी? क्योंकि गांधी जी का कद साउथ अफ्रीका में बहुत ऊंचा बढ़ चुका था। जब वो इंडिया आए, इंडिया में जब आए तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अगर आपके याद है 1914 से लेकर 1918 के बीच में चल रहा था ना। और गांधी जी 1915 को 9 जनवरी को आए थे, और उन्होंने यहां पर आकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के लिए इंडियंस को भर्ती करवाया, इंडियंस को प्रेरित किया कि भैया भर्ती हो जाओ ब्रिटिश सेना में। समझ गए? खूब। तो अंग्रेज बोले यार ये तो हमारे लिए काम करता है, बढ़िया आदमी है। बट ये गांधी जी की गलती थी। आगे जाके गांधी जी को रियलाइज हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि यार मैंने गलती करी थी वहां पे। समझ गए? तो अब गांधी जी ने भर्ती करवाया। भर्ती एक एक जिले से जा रहे हैं, 30-30, 35-35 हजार लोग। मैं आपको रोहतक हरियाणा का बताऊं तो 35,000 जा रहे हैं। समझ गए? झज्जर का बताऊं तो 27-28 हजार जा रहे हैं। पूरा डाटा है इसका एक अच्छा खासा कि कहां कहां से कितने गए। आने का नाम नहीं है, बस गए। समझ गए? गए। आने का कोई इक्का दुक्का कोई आ जाए मुश्किल से लौट के, वरना किसी का कोई पता नहीं। समझ गए? ऐसे आप ध्यान।
तो गांधी जी की बात मान ली, मतलब गांधी जी ने भी अंग्रेजों की मान ली, तो यहाँ चंपारण में गांधी जी की भी मान ली अंग्रेजों ने। अब एक दूसरे से काम चल रहा है, ठीक है भाई। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी को रियलाइज होने लगा कि यार इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है, अब मुझे इंडियंस के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अंग्रेजों की जो माननी थी वो मान ली। समझ गए भाई, आ जाओ आगे। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ। कहां पर हुआ? बेलगांव में। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में है। एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? ये 1920 में शुरू हुआ है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? आप लोगों को पता है भाई, साबरमती से किया था। बोलता है चोरी चोरा की घटना कब हुई है? फरवरी 1922 में हुई है। बोलता है गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल यूज की गई? देखो, चंपारण वाला कब का है? 1917 का है। और खेड़ा वाला कब का है? 1918 का है। और अहमदाबाद भी 1918 का है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सविनय अवज्ञा 1930-31 का है पहला वाला, और दूसरा वाला 1932 से 1934 के बीच का है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से? अहमदाबाद। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इस वाले में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल करी थी। अब आप बोलोगे कैसे? देखो क्या हुआ कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होकर निपटी थी, और प्लेग का भी प्रकोप बहुत ज्यादा चल रहा था। तो जो मिल मजदूर थे, मिल में काम करने वाले, उन्होंने बोला कि हमें भाई 35% ही बोनस दिया जाए, हमारे हाल बहुत बुरे हैं, प्लेग हुआ है। समझिए, प्लेग चल रहा है, पूरी तरीके से फैला हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से मंदी आ रखी है, तो भैया 35% हमें बोनस मिलना चाहिए। तो जो मिल मालिक थे वो कह रहे थे कि हम तो बस 20% देंगे। गांधी जी ने मोर्चा संभाल लिया, मामला न्यायिक ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा। ट्रिब्यूनल बोला कि हाँ जी 35% देना चाहिए, तो दिया 35%। तो गांधी जी की यहां पर भी जीत। समझ गए? तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। बोलते गांधी जी द्वारा किस प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा गया? तो वो बोला गया है किसको इसमें से? क्रिप्स प्रस्ताव को। देखो, क्रिप्स मिशन की जब हम बात करते हैं, 11 मार्च 1942 को ये मिशन चला। कहां से? इंग्लैंड से। और यहां पर आ गया 23 मार्च को। 23 मार्च 1942 को भारत में आ गया। ठीक है भाई। अब आने के बाद क्रिप्स प्रस्ताव ने ये बोला कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है ना, ये 1939 से लेकर 1945 के बीच में, इस बीच में जैसे आपने पहले हमारा साथ दिया था ना, वैसे ही दो। समझ गए? जैसे पहले आपने सिपाही भेजे थे, वैसे ही अब दो। ऊपर से ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये देश प्रेशर बना रहे थे ब्रिटिश के ऊपर कि भैया उसे आजाद करो, जापान की शक्ति बहुत बढ़ रही है, जापान भिगो भिगो के मारने वाला है, इंडिया के चक्कर में भी मारेगा हमको, क्योंकि जापान इंडिया का ही साथ दे रहा था, इंडिया के लिए ही था। समझ गए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखोगे, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान को बोला कि भाई ब्रिटिश ने हमारे ऊपर भी कब्जा कर रखा है, और मैं अपनी आजाद हिंद फौज को आपके साथ दे रहा हूं, जापानियों को दे रहा हूं, तो तुम जापानी भी मिलकर और हम आजाद हिंद फौज वाले मिलकर जो इंडिया की ब्रिटिश आर्मी है उसके ऊपर हमला करेंगे। और किया भी, मणिपुर वाले क्षेत्र में। हालांकि जापान की और आजाद हिंद फौज की संयुक्त सेना हार गई, ब्रिटिश सेना जीत गई थी। समझ गए? लेकिन फिर भी दबाव तो था अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेज यूरोप में भी पिट रहे थे, और यहां पर इंडिया को छोड़ना ही चाहते थे वो कैसे भी करके, प्रेशर तो था। लेकिन 1942 में जब ये क्रिप्स मिशन आया, इसने जोर लगाया कि भाई इंडियंस आप हमारा साथ दीजिए, और हम अब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो गांधी जी ने बोला कि भैया तुम हमें ऐसा चेक दे रहे हो जिसका बैंक की दिवालिया हो गया है है ना, जिसका बैंक खत्म हो चुका है, तुम ऐसे बैंक का चेक हमें दे रहे हो, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, इसका क्या फायदा? और मुस्लिम लीग भी नहीं मानी, कांग्रेस तो सहमत थी ही नहीं इससे, क्रिप्स मिशन से, कि ये फर्जी बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, भविष्य की आशा दी जा रही है, ये बकवास है। और मुस्लिम लीग इसलिए नहीं मानी, मुस्लिम लीग ने ये बोल दिया कि भैया इसमें अलग राष्ट्र का तो कोई दर्जे का नाम ही नहीं, अलग देश तो तुम बनाने की बात ही नहीं कर रहे, हम नहीं मानते। मुस्लिम लीग ने ऐसे इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या शुरू हो गया था हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ पर अगर आपको याद हो, गांधी जी ने 14 जुलाई को गांधी जी ने 1942 में कहां पर? वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई थी।
कि भाई आइए आप, जरा बात करनी है आपसे। और बोला कि देखो कांग्रेस वालों, गांधी जी ने बोला कि देखो कांग्रेस वालों, तुम मेरा साथ दे दो, मैं एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला हूं, अगर तुमने साथ ना दिया तो इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखा दूंगा। सीधी सीधी डायरेक्ट चेतावनी। कांग्रेस बोली ठीक है, चालू करो तुम। उसके बाद गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे बड़ा आजादी का आंदोलन शुरू। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैबिनेट मिशन कब आया है भाई? ये आया है 1946 में। ठीक है भाई, 1946 में आया। इसमें स्टीफर्ड क्रिप्स थे, पेंथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है भाई, तो ये यहां आए। प्रांतों को 3 भागों में विभाजन का प्रस्ताव था, बिल्कुल ठीक बात है। संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव था इसमें, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव नहीं था इसमें, अंतरिम सरकार की स्थापना का भी प्रस्ताव था इसमें। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? ये जो आजाद हिंद फौज थी 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी। ठीक है, और 1943 में इसके सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे। सिंगापुर और रंगून दोनों जगह पर इसका क्या था, ध्यान रखोगे, मुख्यालय था। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? GD बिरला ने ली। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो वो ध्यान रखोगे युगांतर से नहीं थे, ये तो बरिंद्र कुमार घोष की है युगांतर। ठीक है भाई, चलो, तो ये थी तुम्हारी क्लास जिसमें हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को। ठीक है भाई, उम्मीद है तुम्हारी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये लगभग 3 से 4 बजे के बीच में आपकी एक क्लास आ जाती है डेली बेसिस पर, टॉपिक वाइज अभी हम इसमें कर रहे हैं। 5 बजे हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास चलती है, और रात को चलती है हमारी 9 बजे दिल्ली पुलिस के लिए, और 10 बजे रेलवे ग्रुप डी के। थैंक यू, टाटा बाय बाय। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल। नमस्ते, बाय।